प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। आज हम सभी लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से मत्ती 6 अध्याय उसका 24 वचन। यहाँ लिखा हुआ है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हम दो लोगों की सेवा नहीं कर सकते हैं, चाहे हम परमेश्वर की सेवा कर लें और चाहे धन की सेवा कर रहे हैं, चाहे धन की सेवा हम करें। यहाँ पर हम दो बातों को देखेंगे। धन हमारे लिए जरूरी है, उससे हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, लेकिन हम उसकी वो हमारा स्वामी नहीं बन सकता, वो हमारा ईश्वर नहीं बन सकता। वो सिर्फ एक साधन है हमारे लिए, लेकिन परमेश्वर जो है वो क्या है? स्वामी है हमारा, वो हमारा ईश्वर है, वो हमारा परमेश्वर है। तो जो धन है उसको हम स्वामी नहीं बनाएंगे, उसको अपना ईश्वर नहीं बनाना है। हमको हमको परमेश्वर को अपना ईश्वर बनाता है। तो अगर हम धन को अपना ईश्वर बनाते हैं तो परमेश्वर को हम दूसरे स्थान पर रखते हैं, और जब हम ईश्वर को पहला स्थान देते हैं तो धन को हम दूसरे स्थान पर रखते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसीलिए तुमको एक चीज को चुनना है, चाहे परमेश्वर को चुन लो, उसको अपना ईश्वर बना लो, स्वामी बना लो, चाहे तुम धन को अपना ईश्वर और स्वामी बना लो। तो अब चॉइस आपके ऊपर है कि आप किसे अपना प्रथम स्थान देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 6:25 में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हमें अपने शरीर के लिए चिंता नहीं करना है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, क्या करेंगे? अपनी इन सारी चीजों के लिए हमें चिंता नहीं करना है, बल्कि अपनी चिंता में परमेश्वर को दे देना है। हम चिंता करके, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपनी जिंदगी में एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते हो। चिंता करोगे तो और चिंता में दबते चले जाओगे। हमें अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल देनी है। परमेश्वर हमारी हर एक चिंताओं को ले लेगा और उसका जो हमारी चिंता है उसको दूर करेगा। तो यहाँ पर जैसे कि हम देखेंगे याकूब के जीवन को कि जब वो अपने पिता का घर छोड़ करके निकला, जब उसका भाई मारने पर था एसाव, तो वो अपने पिता के घर को छोड़ करके निकला। तो जब वो गया तो उसके पास कुछ भी नहीं था। रास्ते में वो रात में रुका और उसको ईश्वर ने दर्शन दिया, और फिर उसने कहा कि अगर ये परमेश्वर, जो परमेश्वर है, मेरी चीजों में आशीष दे कि मैं अपने पिता के घर में वापस आ जाऊं, खाने के लिए रोटी दे, पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में वापस आ जाऊं, तो परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर ठहरेगा। जो याकूब, अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर है, वही हमारा परमेश्वर ठहरेगा। तो याकूब ने अब्राहम और इसहाक के परमेश्वर को अपना परमेश्वर बना लिया। परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दी। वो अपने मामा के घर में रहा, उसके पास भेड़ बकरी, और मतलब उसके जो 20 साल में जितने दिन रहा, परमेश्वर उसकी मदद करता रहा। तो यहाँ पर देखेंगे कि परमेश्वर कैसे उसकी मदद करता रहा, इन 20 सालों में उसके साथ रहा, और उसको किसी चीज की भी कमी नहीं हुई, ना खाने की, ना पहनने की, ना किसी चीज की। और वापस वो अपने पिता के घर में जब आया तो वो सुरक्षित सारी चीजें उसको मिली, उसके पिता, माता, और वो अपने भाई से भी गले मिला। तो ये सारी चीजें परमेश्वर ने अच्छी कर दी। तो यहाँ पर हम जैसे देखेंगे, लिखा हुआ है 26 पद में लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? उन पक्षियों को देखो, ना तो वो कुछ काट रहे हैं, ना बो रहे हैं,
फिर भी हमारा परमेश्वर उनको खिला रहा है। तो फिर परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम्हारा मूल्य तो पक्षियों से बढ़कर है। हम परमेश्वर के लिए कितने बहुमूल्य हैं, हमको ये समझना है। तो परमेश्वर हमारी हर एक, जैसे पक्षियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वैसे ही हमारी भी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। बल्कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है और उसके वचन पर विश्वास करना है। अब हम 31 पद देखेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ है। इसलिए तुम चिंता करके या ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। इसीलिए 31 वचन फिर दोबारा कह रहा है कि ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। हम देखेंगे सारपत की विधवा के बारे में। सारपत की विधवा के पास मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। तो अब जब उस परमेश्वर का दास आया तो वो सोच रही थी कि मैं आज बनाऊंगी, मैं खुद खाऊंगी, अपने बेटे को खिलाऊंगी और फिर मर जाऊंगी, क्योंकि उसके बाद हमारे पास भोजन नहीं है। लेकिन परमेश्वर के दास ने कहा कि पहले तुम मेरे लिए ला, तब अपने बच्चे के लिए बनाना और अपने लिए बनाना। तो वो क्या हुआ, वो सोची कि चलो जो कुछ है, मुट्ठी भर आटा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, चलो परमेश्वर के दास को ही दे दे रहे हैं, हम लोग के पास नहीं है तो नहीं खाएंगे। कुछ भी उसने सोचा हो और वो ले गई और उसके अकाल के दिन कट गए। उस मुट्ठी भर आटे से और कुप्पी में जो तेल था वो बना रहा और उसके अकाल के दिन कट गए। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा जो मूल्य है पक्षियों से बढ़कर है, इसलिए हमको चिंता नहीं करनी है। 32 पद में कहते हैं क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। अन्य जाति जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग इन सारी चिंताओं में रहे तो बात ठीक भी है। अब हम परमेश्वर के हो करके चिंता कर रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। यानी कि हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। अगर चिंता कर रहे हैं तो भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता अन्य जाति इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुमको चिंता नहीं करना है। 33 पद में लिखा हुआ है इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, ये सारी वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप ही कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आज का दुख है ना वो बहुत है हमारे लिए। क्यों कल की चिंता कर रहे हैं कि हम कल क्या क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है फीस जमा करने के लिए, हमारे पास पैसा नहीं है खाने के लिए, हमारे पास पैसा नहीं है कपड़े खरीदने के लिए, अपनी लाइफ के लिए कुछ पैसा नहीं है, अगर कोई विपत्ति आ जाएगी तो उसके लिए कोई पैसा नहीं है। तो परमेश्वर हमको सिखाते हैं कि हमें अपना पूरा भरोसा अपने परमेश्वर पर रखना है। तो परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकता को जानते हैं। वो कहते तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। इसलिए हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और यूहन्ना में लिखा हुआ है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम जो चाहो मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो परमेश्वर का अगर वचन हमारे अंदर है, हमें बना हुआ है, तो हम जो कुछ परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। लेकिन वचन में नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा को अगर नहीं मान रहे हैं, तो हम कैसे ये उम्मीद करें कि परमेश्वर हमको देंगे। क्योंकि हम ना उसके राज्य ना उसके धर्म की खोज कर रहे हैं और ना ही जो उसने आज्ञा दी है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो फिर हम ये व्यर्थ आशा लगाए हैं कि परमेश्वर से हम कुछ पाएंगे। क्योंकि वचन कहता है कि मेरा वचन तुम में बना रहेगा और तुम मुझ में बने रहोगे, तभी तुम जो कुछ मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है और चिंता नहीं करना है कि जो परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है वो परमेश्वर हमारे लिए कल की भोजन की व्यवस्था भी करेगा, पहनने के लिए कपड़ा भी देगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमको किस चीज की आवश्यकता है। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम छोटी सी एक प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को महिमा मिले। धन्यवाद धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी। आज के इस वचन को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु। ये वचन जिन जिनके पास पहुंचे परमेश्वर पिता बहुत आयत की आशीष प्राप्त करे परमेश्वर पिता, और अपनी सारी चिंता प्रभु आप पर डाल दें पर मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।